अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूजीलैंड के हाथों पहले ओडीआई मैच में शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हजरात है फाइनली उनकी भी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं और कल एक अहम मीटिंग की गई कि चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसमें 1 से 2 जो तब्दीलियां मुतवक्किल नजर आ रही हैं उसके ऊपर बात की गई। फिर उसके बाद हारिस रऊफ की जो इंजरी उसके हवाले से भी अपडेट आ गई कि हारिस रऊफ की इंजरी किस नौयत की है और सबसे बढ़कर ये कि साइम अयूब फिट हो गए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मीटिंग की गई उसमें जो डिस्कशन की गई है कि 1 से 2 जो मुतवक्किल तब्दीलियां नजर आ रही हैं। पहले मैच में हमें नजर आ गया कि पाकिस्तान के पास जो सारा मीडिया हो गया या फिर पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जो फैन है वो चीख के कहना कि यार सारी दुनिया अपना अपना जो स्क्वाड है उसमें भर भर के स्पिनर ला रही है, 2 से 3 स्पेशल स्पिनर सभी ने अपने स्क्वाड में शामिल किए हुए, लेकिन आप जस्ट एक स्पिनर के साथ मैदान में उतर। और उसका कहते हैं खमियाजा हमने पहले मैच में ही देख लिया कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो यानी कि अपना माइकल ब्रेसवेल हो गए, मिचेल सेंटनर हो गए, इवन के उनके जो पार्ट टाइमर है ग्लेन फिलिप्स वो भी विकेट लेके जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ जस्ट अबरार अहमद के साथ यानी कि उसको मैदान में उतरे, वो सलमान अली आगा हो गए, खुशदिल शाह हो गए, वो यानी कि पार्ट टाइमर को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो अब मीटिंग अब ये होने जा रही है कि जो अपना 1 से 2 जो तब्दीलियां नजर आ रही है उसमें सबसे बढ़कर ये कि छुरी जो है वो किसकी गर्दन के ऊपर चलने जा रही है। जो सबसे बड़ा नाम जो है कहते हैं फ़हीम अशरफ जो है उनका पत्ता जो वो कटने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड से। और सुफियान मकीम के वाले से जो पाकिस्तान मीडिया भी शोर कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट फैन भी शोर कर रहे हैं कि यार उसने साउथ अफ्रीका दौरे में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिम्बाब्वे में भी, ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसको स्क्वाड से किस चक्कर में बाहर कर दिया गया। तो सुफियान मकीम की स्क्वाड में एंट्री होने जा रही है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ जो है उनके वाले से भी खबरें आ रही है कि उनकी जो MRI की जो रिपोर्ट आ गई है वो उनको यानी कि डॉक्टर ने कम से कम 10 से 15 दिन का अपना रेस्ट दे दिया है। तो चक्कर है कि 10 से 15 दिन बाद तो चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जानी। तो फिर हारिस रऊफ जो है वो भी यानी कि चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बैकअप में तौर पर ज़ाहिर है मोहम्मद हसनैन जो है वो भी 100% अभी तक फिट नहीं है। तो फिर ज़ाहिर अब 2 बॉलर फास्ट बॉलर अगर आपके अनफिट हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर अब आपको मुतबादल के तौर पर फिर 2 बॉलर डालने पड़ेंगे। तो खबरें आ रही है कि अब्बास अफरीदी का नाम के ऊपर गौर शुरू हो गया है और वसीम जूनियर जो है ये 2 बॉलर इनमें से हो सकता है। अगर मोहम्मद हसनैन भी फिट नहीं होते तो फिर ये 2 बॉलर स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ का जब पत्ता कट जाएगा तो फिर सुफियान मकीम स्क्वाड में आ जाएगा। और ओपनिंग के हवाले से भी खबरें चाह रही कि ज़ाहिर अब जेन्युइन ओपनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। तो जो पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो साउथ शकील पीछे जो अपना ओडीआई सीरीज कोई भी नहीं खेले, तो ना वो साउथ अफ्रीका गए थे ना अपना ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर गए थे। तो साउथ शकील अगर एज ए ओपनर इमामुल हक या फिर शान मसूद की भी स्क्वाड में अगर एंट्री होती है ज़्यादा तो फेवरेट इस वक्त इमामुल हक लग रहे हैं क्योंकि मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है कि इमामुल हक को किस अपने जुर्म की सजा दी जा रही है। तो साउथ शकील को ड्रॉप करके तो फिर इमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है। तो ये 2 से 3 जो तब्दीलियाँ ये हमें मुतवक्किल नज़र आ रही है और ज़ाहिर ये करनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास जेन्युइन स्पिनर सिर्फ एक ही है। आपके पास देख लें कि आपके पास ऑप्शन जो आपके पास जो पार्ट टाइमर आपने खुशदिल शाह को रखा, उसकी परफॉर्मेंस हमने देख ली कि पहले मैच में वो 9 ओवर में तकरीबन 50 से 60 रन का आ गया। सलमान अली अगर ठीक है निस्बतन बेहतर पार्ट टाइमर है लेकिन उसको पहले मैच में यार मोहम्मद रिजवान ने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो चक्कर है कि आपको एक जेन्युइन अपना स्पिनर अबरार अहमद के साथ जरूर स्क्वाड में डालना चाहिए। और अबरार अहमद की परफॉर्मेंस भी 19-20 रहती है। अगर वो उसको एक आध मैच में अच्छे रन पड़ गए, ठुकाई होगी तो फिर आपके पास बैकअप में अपना स्पिनर ही कोई नहीं है। तो चक्कर है कि आपको अभी भी आपके पास कल तक का टाइम यानी कि 24 घंटे अभी भी आपके पास पड़े। कल रात तक आप स्क्वाड में आईसीसी को बगैर कोई वजह बताए आप स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन अगर कल का दिन भी गुजर गया, आपने वही अपनी हठधर्मी बरकरार देखी जिस तरह 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने यही किया था कि हमने ना मोहम्मद हारिस को स्क्वाड में डाला था, ना अबरार अहमद को स्क्वाड में डाला था, ना जमान खान को स्क्वाड में डाला था, उनको रिजर्व में डाल दिया था। और सारा मीडिया सागर अब सारा पाकिस्तानी क्राउड जो है वो चीख रहेगा कि यार इनको मेन स्क्वाड में शामिल करो। लेकिन अपनी जिद और अपनी हठधर्मी की वजह से उस वक्त भी हमने यानी कि वही रवैया अख्तियार किया और उसका हमने खमियाजा देख लिया कि हम टॉप 4 में भी नहीं जा सके। और इस वक्त भी हमें लग रहा है कि अब फिर वही जो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर है फिर वही हठधर्मी का मुजाहरा करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक मीडिया का भी प्रेशर है, करोड़ का भी प्रेशर, और पीसीबी चेयरमैन ने भी जिस तरह कह दिया कि आप स्क्वाड को नज़रअसानी कर लें, अगर 1 से 2 तब्दीलियाँ मुतवक्किल नज़र आ रही हैं तो वो कर डालें। तो बाकी उम्मीद है कि आज रात तक या फिर कल जो मैच खत्म होगा उससे पहले हमें पता लग जाएगा कि स्क्वाड में क्या तब्दीली होने जा रही है। और साइम अयूब की इंजरी के वाले से भी अपडेट आ गई कि साइम अयूब ज़ाहिर आजकल इंग्लैंड में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो वहाँ पे एक सकाफती शो था, कल्चरल वहाँ पे शो था पाकिस्तानियों का। तो वहाँ पे साइम अयूब ने शिरकत भी की। फिर ज़ाहिर है वो अपना पैदल शदल और आसानी के साथ वॉक भी करते नज़र, क्योंकि 15-20 दिन पहले तो हमने देखा था कि वो स्टिक के सहारे जा रहे थे, लेकिन अब वो आराम से पैदल चल भी रहे, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे, सीढ़ियाँ उतर भी रहे। तो लगता है कि वो भी फिट हो गए। लेकिन अगर वो 100% फिट चैंपियन ट्रॉफी ज़ाहिर कहा तो जा रहा था कि वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले यानी कि फिट हो जाएगी। तो अगर वो फिट हो गए
हैं तो फिर उनको भी स्क्वाड में शामिल करने का यानी कि अब ज़रा पाकिस्तान को ओपनर का मसला तो आ रहा है, तो अगर वह यानी कि अपना 90 या 80% फिट हो गए तो फिर उनको भी कंसीडर किया जा सकता है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बन जाए। बाकी अब देखते ज़रा आज या कल में पता लग जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड इसमें किन किन को तब्दील किया जा रहा है और किन किन को यानी कि शामिल किया जा रहा है। बाकी अभी तक का लेता है अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।